नमस्कार। चलिए आज चलते हैं यूरोप के एक ऐसे देश के सफर पर जो अजूबों से भरा हुआ है। ये दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में से एक तो है ही, पर यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां झरना किसी पहाड़ से नहीं बल्कि एक पेड़ के तने के अंदर से बहता हो? और ये सुनिए, क्या कहीं ऐसा भी होता है कि किसी देश में हर साल बाकायदा सबसे आलसी इंसान का कंपटीशन रखा जाता हो? इन दोनों हैरान कर देने वाले सवालों का जवाब एक ही है। एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत यूरोपीय देश मॉन्टेनेग्रो। जी हाँ, ये सारी अनोखी बातें इसी देश का हिस्सा हैं। तो आगे हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले मॉन्टेनेग्रो के कुछ दिलचस्प रहस्यों से पर्दा हटाएंगे, फिर इसके भूगोल और लोगों को जानेंगे, इसकी कुदरती खूबसूरती को महसूस करेंगे, यहाँ के पारंपरिक स्वाद के बारे में बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि यहाँ के लोगों का जिंदगी जीने का अंदाज इतना अलग क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मॉन्टेनेग्रो के उन हैरत अंगेज रहस्यों में उतरते हैं जो इसे सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बनाते हैं। तो ये है वो चमत्कारी पेड़। राजधानी पोडगोरिका के पास ये करीब 150 साल पुराना शहतूत का पेड़ है। होता यह है कि जब भारी बारिश होती है तो जमीन के नीचे के पानी के सोते भर जाते हैं और पानी बाहर निकलने के लिए इस पेड़ के खोखले तने को अपना रास्ता बना लेता है, बिल्कुल एक झरने की तरह। वाकई कमाल का नज़ारा है। और अब आते हैं उस अनोखे कंपटीशन पर। ब्रेजना नाम के गांव में हर साल इसका आयोजन होता है। नियम तो इतने सीधे हैं कि क्या कहें, बस आकर लेट जाओ। जो इंसान सबसे आखिर तक लेटा रहेगा वही विजेता कहलाएगा। तो ये तो थी कुछ मज़ेदार बातें, लेकिन चलिए अब इस देश के बारे में कुछ बुनियादी फैक्ट्स और आंकड़े भी जान लेते हैं ताकि इसकी एक साफ तस्वीर बन सके। मॉन्टेनेग्रो आबादी के लिहाज से एक बहुत छोटा देश है। यहाँ की कुल जनसंख्या सिर्फ 6,20,000 के आसपास है, मतलब भारत के कई छोटे शहरों से भी कम। क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये देश काफी छोटा है, सिर्फ 13,812 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जैसा कहते ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसकी खूबसूरती इसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ी है। और यहाँ की हरियाली सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि देश का लगभग 40% हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा हरे भरे देशों में से एक बनाता है। इसकी राजधानी पोडगोरिका यूरोप के सबसे गर्म शहरों में से एक मानी जाती है। यहाँ साल में 240 से भी ज्यादा दिन खिली हुई धूप रहती है। तो ये तो हुए फैक्ट्स। अब हम मॉन्टेनेग्रो के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो इसकी असली पहचान है, इसकी जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें गहरी घाटियां और विशाल पार्क शामिल है। यहाँ की तारा नदी इतनी शानदार है कि उसे खास नाम दिया गया है, यूरोप का गहना। और ये सिर्फ मॉन्टेनेग्रो की नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट की शान है। ये नदी 78 किलोमीटर लंबी एक घाटी बनाती है जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इसका पानी इतना साफ है कि कोई भी इसमें अपना चेहरा आसानी से देख सकता है। यहाँ का डर्मेटा नेशनल पार्क कोई आम जंगल नहीं है जिसे बस यूं ही घूमकर पार कर लिया जाए। नहीं, ये एक विशाल पहाड़ी इलाका है जहाँ ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। चारों तरफ ऐसे शानदार नज़ारे दिखते हैं जो कभी नहीं भूलते। कुदरत के नज़ारों के बाद अब जरा यहाँ के जायके की बात करते हैं। मॉन्टेनेग्रो का खाना, संस्कृति और शराब बनाने की 2000 साल पुरानी परंपरा, सब कुछ बेहद खास है। यहाँ शराब बनाने का इतिहास बहुत ही पुराना है। सोचिए, दूसरी शताब्दी में रोमनों ने यहाँ इसकी शुरुआत की थी और आज यहाँ 4,300 हेक्टेयर में फैले 120 से ज़्यादा वाइनयार्ड हैं जहाँ बेहतरीन वाइन बनाई जाती है। खाने की बात करें तो यहाँ के 2 व्यंजन बहुत मशहूर हैं। एक है ब्राओ उमलेको, जो दूध से बनने वाली एक खास डिश है, और दूसरा बुजारा, जो लगभग हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है। और जब पीने की बात आती है तो यहाँ के लोग व्हाइट वाइन से ज्यादा रोजे वाइन पसंद करते हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और मॉन्टेनेग्रो के लोगों के जीवन जीने के अनूठे अंदाज और उनकी सोच को समझते हैं। मॉन्टेनेग्रो के लोगों के बारे में एक आम धारणा है कि वे आलसी होते हैं।
लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग इसे कोई कमी नहीं बल्कि जीवन का एक दर्शन मानते हैं। उनका मानना है कि पहले आराम करो, काम तो बाद में भी निपट जाएगा। जरा ये संख्या देखिए, 2000 से भी ज्यादा साल। ये उम्र है एक पेड़ की जिसका नाम है स्टारा मसलिना। स्टारा मसलिना यानी पुराना जैतून का पेड़ दुनिया के सबसे पुराने जैतून के पेड़ों में से एक है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि इस देश के धीरज और सहनशीलता का एक जीता जागता प्रतीक है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या मॉन्टेनेग्रो की इस धीमी रफ्तार वाली जीवन शैली में हम सब के लिए कोई गहरा सबक छिपा है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।